₹1857 का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न उत्तर वन लाइनर देखेंगे। ₹1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेश था। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की थी? मेरठ में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? बैरकपुर विद्रोह से जुड़े थे। 29 मार्च 1857 से बैरकपुर विद्रोह से मंगल पांडे जुड़े हुए थे। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री में सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 6वीं कंपनी में सिपाही थे। 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? सर्जेंट मेजर पर चलाई थी। सार्जेंट मेजर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 11 मई 1857। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ले जनरल जॉन बेनेट हैरिस। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बखत खान को दिया था। किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? मीरजिस कादिर ने किया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल। 30 मई 1857। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह था, फैजाबाद का। अहमदुल्लाह फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? फैजाबाद में। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हुई थी? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, इन सभी की मृत्यु हुई थी। 1857 में अवैध का चीफ कमिश्नर कौन था? जेम्स ऑस्ट्रम। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था? जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ था। बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील ने किया था। 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली। 20 सितंबर 1857 के निकलसन में। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था, कानपुर से।
1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? सर हुयू व्हीलर था। कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 5 जून 1857 को। नाना साहब कौन थे? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे था। 1857 के क्रांतिकारी तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया था? तात्या टोपे मित्र मानसिंह को। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को। 1857 की क्रांति के बेरली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर था। इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दामन किसने किया था? जनरल नील ने किया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरगाना लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ स्थित है? वाराणसी। 19 नवंबर 1835 में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिका कर्णिक था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था? जनरल हुरोज का सामना करना पड़ा था। 17 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में सोए हुए औरत अकेली मर्द है? हुरोज ने कहा था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? अवध की थी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायरी मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा। जन्म 27 दिसंबर 1797 आगरा और मृत्यु 15 फरवरी 1869 दिल्ली में हुई। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह था। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा में शामिल हुए थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह कहाँ के निवास थे? जगदीशपुर बिहार के। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र क्या था? जगदीशपुर था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रस्तावित रहा था? पटना, आरा, गया, दानपुर, मुजफ्फरपुर, शाहबादा, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? मुंगेर अप्रभावित था। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा सामान्य रूप से बढ़ावा दिया गया था, बिहार में। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? अप्रैल 1858 को। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला कौन था? अवावा के ठाकुर कुशल था। राजस्थान में 1857 के क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र था? अजमेर, नीमच। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? जयपुर, चित्तौड़गढ़ नहीं था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मणिराम दत्त था असम का। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? बहादुर शाह जाफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे।
आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह और उधम सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1857 का विद्रोह एक नज़र में। दिल्ली का नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर और बख्तियार खां और ब्रिटिश दमनकर्ता जॉन निकोलसन हडसन था। लखनऊ का बेगम हजरत महल नेतृत्वकर्ता लखनऊ से और ब्रिटिश दमनकर्ता कॉलिन कैम्पबेल था। कानपुर से नाना साहेब तात्या तोपे नेतृत्वकर्ता और कैम्पबेल था ब्रिटिश से। झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे और ब्रिटिश में जनरल हुरज ब्रिटिश का था। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला कैम्पबेल। बेरली खान बहादुर खां कैम्पबेल। इलाहाबाद लियाकत अली कर्नल नील। जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह अमर सिंह। मेजर विलियम टेलर विसेंट आयर। कोटा राजस्थान जय दयाल हरदयाल। असम से मणिराम दत्त। मथुरा से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? देवी सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था? सादत खान ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार वर्गों ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था? कृषक, खेतीहार, मजदूर ने 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। 1857 के विद्रोह से किस भारतीय वर्ग की तटस्थता बनाए रखी थी? शिक्षित मध्यम वर्ग ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1856 और 1862 तक रहा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामिस्टन था। पामिस्टन 1855 और 58 ईस्वी तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक रहा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था? 1857 की क्रांति ने। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? वीडी सावरकर ने दिया था। किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने अपनी पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिज़रायली ने दिया था। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जहेद धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? अहमदुल्ला ने। 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर R.C. मजूमदार की कूट आलोचना हुई, जिनके विचारानुसार सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। भारतीय भाषा में 1857 के विलय के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां 1859। 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निवासित कर कहाँ भेज दिया गया था? बर्मा। नाना साहेब 1859 ईस्वी में कहाँ चले गए थे? नेपाल। नाना साहेब 1859 ईस्वी में कहाँ चले गए थे? नेपाल में। असफ भागवती हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? सैयद अहमद खान ने। 1859 ईस्वी
1857 पर लिखी थी। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स ऑस्ट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने दी थी। आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया था? रजत कांतरे। कलात्मक और साहित्यिक सृजनशीलता पर काम किया था रजत कांतरे। किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेजानी थी? रंजीत गुहा ने। रंजीत गुहा किसके अनुसार 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था? सिले और जॉन लॉरेंस के द्वारा। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिकों विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व था और ना ही सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था? जॉन सिले। किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह एक स्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था? जॉन सील। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध हुआ था? टी.आर.एम. होम्स। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन था। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर एस.एन. सेन ने। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भीड़ नहीं पाए। एचिसन का यह कथन किस घटना से संबंधित था? 1857 के विद्रोह से संबंधित था। 1857 के विद्रोह के दामन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग, जुलाई 1858। मेजर जनरल जोनाथन पील ने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया था? पार्वती क्षेत्रों, गोरखा, पंजाब एवं उत्तर प्रांत से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीय को दिए गए आश्वासन को पूरा किया था, रियासतों को हड़पने की नीति को त्याग दिया था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किस घोषणा द्वारा किया गया था? 1858 की साम्राज्य की घोषणा द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? 1.5 अनुपात। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, वी.डी. सावरकर ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह, बेंजामिन डिज़रेली ने कहा था। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, जॉन लॉरेंस। यह पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, सीले ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स ऑस्टन डब्ल्यू टेलर ने। यह सभ्यता बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स। यह धर्मांतरण ईसाई के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, L.E.R. रीच। (1857) का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्ति पूर्ण प्रयास था, विपिन चंद्र का।
यह मुस्लिम पुरुष यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था। जेम्स आउस्ट्रम द्वारा। सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के नामित भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। जवाहरलाल नेहरू। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें: द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर ने द्वारा लिखा गया था। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट एस.एन. सेन द्वारा लिखा गया था। द सिपिया म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 कार्ल मार्क्स द फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा था। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857-59 शशि भूषण चौधरी ने लिखा था। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। द पीजेंट एंड द राज रॉकिंग थॉमस स्टोक्स ने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया जॉन विलियम कावे ने लिखा था। असब ए बकावत ए हिंद सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखा था। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-59 डॉक्टर एस.बी. चौधरी ने लिखा था।